जो मननशील है। मुनिम शांतम, जो शांत, जिसका चित्त व्यग्र ना हो, शांत हो। ये सारी बातें कब आएंगी? जब स्वीकार्यता होगी। मन शांत होगा ही तब जब स्वीकार्य भाव आएगा। जीवन में अशांति तभी तक है जब तक हमारी अपेक्षा है, कुछ चाह है, हमारे अपने आग्रह हैं कि ऐसा होगा तो हम सुखी होंगे, हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ अर्जियां हैं। पर जब सब कुछ छोड़ करके, जिस प्रकार से एक तिनका नदी में बहता है और नदी के बहाव से स्वयं किनारे लग जाता है, जब जीव उस प्रकार से भगवत शरणाश्रित होकर के जीवन की धारा में, भक्ति की धारा में बहता हुआ जिस भी किनारे में लग जाता है, जिस किनारे पर वह पहुंचता है, यदि वह धारा भक्ति की है तो जिस किनारे पर जाकर के वह तिनका लगेगा, वहीं पर मुरली बजाते हुए घनश्याम खड़े होंगे। परंतु यदि उसमें अब धारा बह रही हो इसकी ओर और खूब प्रयास कर करके उल्टी दिशा में बहने की कोशिश करी जाए, तो न तो गति प्राप्त होगी, न तो लक्ष्य प्राप्त होगा, और संघर्ष की वजह से जीवन भी थक जाएगा, सारा सामर्थ्य भी नष्ट हो जाएगा। जो बहुमूल्य सामर्थ्य इस मनुष्य जीवन को प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति करने का, वह मनुष्य जीवन का सामर्थ्य भी व्यर्थ चला जाएगा। केवल एकमात्र मनुष्य योनि में ही वह सामर्थ्य है, उसकी यह क्षमता है, उसमें यह पॉसिबिलिटी है कि वह भगवत प्राप्ति इस योनि से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान नाम केवल मनुष्य योनि में ही सुलभ है। भगवत कथा का श्रवण मनुष्य योनि में ही सुलभ है। वह अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा यदि संघर्ष में रह गए। संघर्ष हम खूब करें, मनमाना आचरण करें, साधना मनमाने आचरण का नहीं हो सकता। परंपरागत गुरुजनों की आज्ञा से ही कृपा की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने चाहे कितनी भी कठोर आज्ञा दे दी हो,